फिल्म इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। फिल्मी सितारों पर ईडी ने कसा शिकंजा। सट्टेबाजी ऐप घोटाले में बुरे फंसे 29 सेलिब्रिटीज। विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबाती और प्रकाश राज समेत कई बड़े नाम हैं शामिल। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इस समय हड़कंप मच गया है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़े सट्टेबाजी ऐप घोटाले में 29 मशहूर हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें साउथ सिनेमा के बड़े सितारे विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबाती, प्रकाश राज और मांचू लक्ष्मी शामिल हैं। इसके साथ ही 3 खूबसूरत एक्ट्रेसेस निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष और अनन्या नागल्ला भी इस मामले में फंस गई हैं। ये सनसनीखेज खबर तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस की एक एफआईआर से शुरू हुई है, जिसने पूरी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी ईडी ने 10 जुलाई 2025 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने के आरोप में 29 हस्तियों के खिलाफ एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज की थी। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत जांचा जा रहा है। साइबराबाद पुलिस ने इससे पहले 5 एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें पंजागुट्टा, मियापुर, साइबराबाद, सूर्यापेट और विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशंस की शिकायतें शामिल हैं। इन शिकायतों के मुताबिक ये सेलिब्रिटीज जंगली रमी, जीत विन, लोटस 365, A23, योलो 24/7, फेयर प्ले, परिमैच, डाफाबेट, IXBet और 10CRIC जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। इन ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपयों का अवैध लेन देन हुआ, जो गैरकानूनी जुए और सट्टेबाजी से कमाया गया। इन प्रचारों में सेलेब्स को मोटी रकम बतौर एंडोर्समेंट फीस मिली, लेकिन इनके विज्ञापनों ने खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवार हैं उनको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस मामले की शुरुआत मियापुर के 32 साल के एक बिजनेसमैन हैं फणिंदर शर्मा, उनकी शिकायत से शुरू हुई। 19 मार्च 2025 को उन्होंने साइबराबाद पुलिस में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें बताया गया कि कई बड़े सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। फणिंदर ने कहा कि वो खुद इन ऐप्स में पैसा लगाने वाले थे, लेकिन परिवार वालों ने रोक लिया। उनकी शिकायत थी कि ये ऐप्स खासकर युवाओं को शॉर्टकट में बड़ा पैसा कमाने का लालच दे रहे हैं, जिससे लोग नशे की तरह इसमें फंस रहे हैं और आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। फणिंदर ने बताया कि ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर पॉपअप एड्स और दूसरे तरीकों से इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके भरोसे लोग अपनी मेहनत की कमाई इसमें झोंक देते हैं। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 318, 4, 112, 49 और तेलंगाना गेमिंग एक्ट की धारा 3, 3A और 4 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज कर लिया। ईडी ने जिन 29 हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनमें फिल्मी सितारों से लेकर टीवी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक शामिल हैं। इनमें विजय देवरकोंडा, A23 ऐप, राणा दुग्गुबाती, जंगल रमी, प्रकाश राज, जंगल रमी, मांचू लक्ष्मी, योलो 24/7, निधि अग्रवाल, जीतविन, प्रणीता सुभाष, फेयर प्ले, अनन्या नागल्ला, श्रीमुखी और श्यामला। ये श्रीमुखी और श्यामला जो हैं, ये दोनों टीवी होस्ट हैं। इसके अलावा वर्षिनी सौंदर्यराजन, वसंतिका कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पवनी, नेहा पाठन, पांडु, पद्मावती, हर्षा साई, बैया सनी यादव, इमरान खान, ये भी इन्फ्लुएंसर हैं, विष्णुप्रिया, ये इन्फ्लुएंसर हैं, सिरी हनुमंतु, टेस्टी तेजा, बंदरू शेषियानी, सुप्रीता, लोकल बॉय, नानी, इनका यूट्यूब चैनल है, और सुधाकर रेड्डी, ये नाम शामिल हैं। सबके सब कैमरे के सामने आने वाले लोग हैं। कुछ खबरों में नागा चैतन्य और वेंकटेश का नाम भी सामने आया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईडी अब इन सभी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रेड्स की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने कितनी बड़ी रकम ली और इनका इस घोटाले में कितना बड़ा रोल था। साइबराबाद पुलिस की एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनके मुताबिक सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और पॉपअप एड्स के जरिए इन ऐप्स को प्रमोट किया, जिससे लोग इनमें पैसा लगाने के लिए प्रेरित हो गए। इन ऐप्स ने लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को भारी नुकसान हुआ। एक शिकायतकर्ता पुली कुमार रेड्डी ने बताया कि उन्होंने डाफाबेट, IXBet और 10 क्रिक जैसे ऐप्स में 3 करोड़ 9 लाख रुपए गंवा दिए। इन ऐप्स का प्रचार पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 और तेलंगाना गेमिंग एक्ट 2017 का उल्लंघन करता है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह से बैन करता है। इसके अलावा इन ऐप्स के जरिए जुए से पैसे कमाए गए,
और इन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ किया गया, जिसकी जांच ईडी अब कर रही है। एक दूसरी शिकायत में बांद्रू वेंकटेश ने बताया कि इन्होंने हर्षा नाम के इन्फ्लुएंसर के कहने पर 13,70,000 रुपए गंवा दिए, जो इन ऐप्स को प्रमोट कर रहा था। कई सेलिब्रिटीज़ ने इस मामले में अपनी सफाई भी दी है। विजय देवरकोंडा की टीम ने कहा कि उन्होंने A23 जैसे स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जुआ नहीं है, क्योंकि यह स्किल पर आधारित है। उनका कहना है कि उनका प्रचार सिर्फ उन राज्यों में था जहां यह कानूनी है। राणा दुगुबाती की लीगल टीम ने बताया कि उनका एक स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2017 में खत्म हो गया था और सभी प्रचार जो हैं वो कानूनी दायरे में रहकर ही किए गए थे। प्रकाश राज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने 2016 में जंगल रमी को प्रमोट किया था, लेकिन 2017 में नैतिक कारणों से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया और तब से वो किसी भी गेमिंग ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मांचू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल और प्रणीता सुभाष ने भी दावा किया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो पूरी तरह से कानूनी थे। ईडी अब इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन ऐप्स ने कितने पैसे कमाए और ये पैसा कहां कहां भेजा गया, सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स को कितनी रकम मिली और क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी हिस्सा थे, और इन ऐप्स के मालिकों और ऑपरेटर्स की एग्जैक्ट भूमिका इसमें क्या थी। ईडी बहुत जल्द इन 29 हस्तियों के बयान दर्ज करेगी। और भी शिकायतकर्ताओं की तलाश की जा रही है जिन्हें इन ऐप से नुकसान हुआ हो। एक सीनियर ईडी ऑफिसर बताते हैं कि यह अभी शुरुआती दौर है और सबूतों और बयानों के आधार पर ही एक एक शख्स की जवाबदेही तय की जाएगी। ये मामला तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। बड़े बड़े सितारे जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं अब सवालों के घेरे में हैं। लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं कि हीरो लोग स्क्रीन पर तो देशभक्ति और नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो ये भी शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों की नज़रों में ये 29 के 29 चेहरे अब गिर गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलेब्स को यह समझना चाहिए कि उनके प्रचार का असर कितना गहरा होता है, खासकर युवाओं पर। वहीं कुछ फैंस अपने चहेते सितारों के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ये सेलेब्स शायद अनजाने में इन ऐप्स से जुड़े और उन्हें इनके अवैध होने की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े सितारे बिना जांच पड़ताल के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं या फिर मोटी रकम के लालच में आंखें मूंद लेते हैं। ये मामला सिर्फ सट्टेबाजी ऐप्स का नहीं है, बल्कि सेलेब्स की जिम्मेदारी का भी है। जब लाखों लोग आपकी एक बात पर भरोसा करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप प्रमोट क्या कर रहे हैं, खासकर तब जब ये चीज़ें युवाओं और गरीब परिवारों को बर्बादी की तरफ ले जा रही हों। ईडी की जांच से साफ हो जाएगा कि कौन कितना दोषी है, लेकिन तब तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की चमक पर ये दाग तो ज़रूर लग गया है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा पान मसाला गुटखा खा रहा है, तो एक रिपोर्टर है जो उसे रोकता है। वो कहता है कि ये मत खाओ, इससे तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम्हारी शरीर को, जान को खतरा है। तो कहता है शाहरुख खान भी तो खाता है, क्योंकि शाहरुख खान वो जो आता है ना पाउच, उसका ऐड करते हैं। तो आप सोचिए कि एक छोटे से बच्चे को भी ये पता है कि क्योंकि शाहरुख खान उसका ऐड कर रहा है और क्योंकि शाहरुख खान जो करता है उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता, तो मुझे भी नहीं होगा। तो ये असर होता है सेलिब्रिटीज़ का, लेकिन फिर भी ये लोग कागज़ के चंद टुकड़ों की लालच में इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने लगते हैं। खैर, ये बहस का विषय है और इसमें हमारी देश की एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत की कमाई किसी भी दूसरे मशहूर शख्स के कहने पर कहीं पे भी मत झोंकिए, अपना दिमाग लगाइए। और हाँ, इस दुनिया में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये लाइन अगर आप समझ चुके हैं तो आप फिर किसी जुए सट्टे, किसी ऐप के पीछे नहीं भागेंगे। अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना आप डिज़र्व करते हैं।